साथियों नमस्कार। एक ही खान एडवाइजरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार है। साथियों जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कल का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। वो कैसे साथियों आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें हम चर्चा करेंगे कि एक इस दिव्यांगता की शुरुआत होती कहाँ से है। इसकी शुरुआत का जो स्टार्टअप पॉइंट है वो कहाँ पर है, कहाँ से स्टार्ट होता है। साथियों आज का मेरा वीडियो पूरे देश की जनता के उन कपल्स को डेडिकेटेड हैं जहां से इन भावी जीवन की या फिर कह सकते हैं कि ऐसे दिव्यांगता की जन्म का केंद्र बिंदु जिसको कहा जाता है वो एक कपल्स या पेरेंट्स को हम कह सकते हैं। पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। साथियों आपने देखा होगा पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सारी जगहों पर सभी कभी ना कभी किसी न किसी रूप से सब लोग परेशान हैं, है ना। आप किसे बेस्ट कपल कहेंगे? आपकी नजरों में सबसे बेस्ट कपल कौन होगा? सबसे बेस्ट फैमिली कौन होगी आपकी नजरों में? वो फैमिली जिसके पास बहुत सारा पैसा है, सारी दौलत शोहरत सब कुछ है, उसको आप अच्छी फैमिली कहेंगे? या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास अच्छा खासा सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, उसे आप अच्छी फैमिली कहेंगे? या फिर एक जो गरीब लोग है जिसके पास ना तो कोई टेंशन धन जोड़ने का ना कुछ रहने का, जहां मन करा उठा करके बिस्तर चल दिए, जो चलने फिरने वाले जाए तो घुमाकर जाती होती हैं, ऐसे इसे आप अच्छी जाति कहेंगे? इससे फैमिली कहेंगे? साथियों जो सर्वे किया गया है, जिन लोगों पे देखा गया है कि सबसे बेस्ट फैमिलीज उसे कहेंगे। नॉट डजेंट मैटर, ये कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। सबसे अच्छी फैमिली वो होती है जिनके अंदर दोनों कपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी होती है। डजेंट मैटर, ये भी कोई मैटर नहीं करता कि वो बहुत खूबसूरत हों, लंबे हों, पतले हों, हाइट हो कैसी हो, ये भी मैटर नहीं करती। साथियों गोरा काला होना ये सब प्रकृति की देन है और भगवान ने जो जोड़े नसीब बनाए हैं उनको कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, ये भी कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि उन दोनों कपल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो कैसे रहते हैं। वहां से ही एक अच्छे जीवन की और एक बेड जीवन की शुरुआत उन कपल से, उस केंद्र बिंदु से ही होती है। साथियों यदि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो और ऊपर वाले ने आपको आपकी जो जीवन साथी दिया है, आपकी वाइफ दी है, वो भी बहुत अच्छी है, वो ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, हो सकता है अक्सर आपने देखा होगा कि 98% केसेज ऐसे हैं जिनके हस्बैंड बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, ज्यादा अच्छे होते हैं, उनकी वाइफ उनसे थोड़ा कम खूबसूरती में ऐसी होती है। या जो जिनकी वाइफ ज्यादा बहुत अच्छी होंगी, खूबसूरत होंगी, उनके हस्बैंड्स ऐसे होंगे दो कोड़ी की, ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी। मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की अच्छाई बुराई नहीं करना। मैं भी इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी भी एक भूत की सी शक्ल है। मैं सिर्फ आपको ये सजेशन ये बताना चाह रहा हूँ, ये सी चीज है कि वो चीजें मैटर नहीं करती, बस मैटर करती है कि आपकी दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आप अपने वाइफ को कितना समझते हो, उनका कितना रेस्पॉन्स आपके प्रति है, या फिर उनका जो आपकी वाइफ का रेस्पॉन्स है वो आपके प्रति कितना है, वो आपको कितना रेस्पॉन्स करती है, आप उनको कितना समझते हैं, वो आप कितना समझती हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करती है कि एक किस तरीके के जीवन की आने वाले बच्चों में हम शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके के बच्चों को हम हमारे द्वारा तैयार किया जाएगा। साथियों दिव्यांगता का जन्म भी यहीं से होता है। जब आप सपोज करिए कहीं पर आप काम करने जाते हैं, कहीं पे आप बाहर ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब, एनीवे जो भी आप जॉब करने के लिए, घर कम जीने के लिए कमाना तो पड़ेगा, आप जाते हैं बाहर, आपकी वाइफ आपको बड़ी हंसी खुशी के साथ में आपका टिफिन पैक करके देती है, अच्छे खुशी खांसी के साथ में आपको घर से विदा करती है कि चलो जाओ कमा के आओ। तो दिन भर आपका वो वेट करती रहती है, आएगी शाम को। और जैसे ही आप शाम को लौटे, एक तो आपको मुस्कुरा करके गले लगाया, हंस करके आपसे बात की, आपके दिन भर के हाल समाचार पूछे, आपका अच्छे से केयर किया, आपका भी दिल चाहेगा कि आप उसके प्रति रेस्पॉन्स हो जाए। एक आप दिन भर काम करके आए, शाम को आते ही वाइफ ने आपको देखते ही गर्दन फेर ली और इस तरीके से मुंह बना लिया जैसे ऐसा सब कुछ लुट गया हो, कोई बचा नहीं, आपके आने से उसे खुशी नहीं बल्कि दुख पैदा हो गया हो। ऐसी कहानियां 98% 100% अभी भी रेगुलर प्रेजेंट चल रही है। और ज्यादातर जो फैमिलीज ब्रेकन हो रही है, ज्यादातर फैमिलीज छूट रही है, उनके पीछे यही रीजन है साथियों कि वो लेडी से सारा सब कुछ फैमिली का जो भी मैटर करता है, बच्चे की जिंदगी में, एक आदमी की जिंदगी में जो बदलाव और चेंजेस लाती है ना,
वो वाइफ लाती है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है साथियों। अगर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकती है, अपने आप को ये मान सकती है, अपनी फैमिली को वो छोड़ करके सिर्फ एक बंदे के पीछे दूसरी फैमिली में आकर के अपना सब कुछ छोड़ करके वो उस फैमिली में आती है, तो मैं उन सारी महिलाओं से, उन लेडीजों से आग्रह करना चाहूँगा, लड़कियों से आग्रह करना चाहूँगा, आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि वो फैमिली अगर आपने छोड़ी है तो ये फैमिली भी तो आपकी है ना साथी, ये फैमिली भी तो आप ही की है ना, ये माँ बाप भी तो आप ही के हैं, और ये जो हस्बैंड के जो भाई हैं, इसके भतीजे हैं, इसकी फैमिली जो भी है, एनीवे ये सारा सब कुछ आप ही का भी तो है ना। अगर आपने इन माँ बापों को अपने माँ बाप मान लिया और इस हस्बैंड को अपना सब कुछ मान लिया और इसके प्रति आप रेस्पॉन्सिबल होगी, आप इनका इज्जत करने लगे, तो जिंदगी में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा पति नहीं होगा दुनिया का जो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको परेशान रखेगा या फिर आपको दुख देगा। साथियों, ये चीज 100% सत्य, बहुत कड़वा सत्य है, जिसे हम एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। मानते हैं कि 100% गलती पूरी ही लेडीज की भी नहीं होती और जेंट्स की भी नहीं होती, दोनों तरफ से 50% होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है ना, सबसे ज्यादा वो इस लेडीज को होती है, ताकि वो इस माहौल को एक्सेप्ट करें। जिस जिस खुशी में अपना पति, अपना हस्बैंड जो खुश रहना चाहता है, उसे उसी खुशी में रखना चाहिए। उसके पीछे वो अगर अपनी एक खुशी को, अपने कुछ परेशानी अगर उसे झेलनी पड़ी तो झेलनी चाहिए। अपने हस्बैंड को खुशियां देना चाहिए, वो अब सब कुछ आपको उसके पीछे है। उसकी कीमत जब आपको पता लगती है, बार बार ब्रेकअप हो जाता है, तलाक हो जाती है, रिश्ते छूट जाते हैं, इनकी कीमत कहना वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब छूटते ना तो पता लगता है इनकी असलियत मायने क्या है। एक लेडीज की जो इज्जत होती है वो अपने ससुराल में होती है साथी। सारी माता बहनों से, जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, मुझे आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी इज्जत जब तक है, जब तक वो अपने हस्बैंड के साथ में है और अपनी ससुराल में है। जिस दिन उनका उनके से साथ छूट जाता है, उनका हाथ छूट जाता है, उसकी दुनिया में बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट दिन में अपने घर वाले, फैमिली वाले, अड़ोस पड़ोसी और कुछ सबसे पहला सब तो यही कहेंगे तुम कितनी चालाक हो, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा था, कितना ही गंदा था, उसकी कैसी हरकतें थी, उसको कोई नहीं पूछता। सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं अगर तेरे में लक्षण होते, अगर तेरे में जीने का सलीका होता तो अपने पहले वाले के रहती, दूसरे वाले के नहीं आती। इस ताने के साथ में लेडीज जिंदा नहीं रह सकती, काफी टाइम तक अपनी जिंदगी को, अच्छे खुशहाल में जिंदगी में नहीं जी सकती, चाहे वो कैसी जगह चले जाओ, लेकिन ये शब्द उनको सुनने को मिलेंगे और इस शब्द को सुनकर वो मरना पसंद करेंगे, जीना पसंद नहीं करेंगे। उन लेडीजों से मैं कहना चाहूंगा कि उनका सब कुछ अपना हस्बैंड होता है, उनकी खुशी में वो खुश रहें, जैसा वो चाहें तो ही। हाँ, मैं नहीं मानता कि आप उनके गुलाम बन करके रहो, आप इस तरीके से रहो, और मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई भी आदमी होगा जो आपके साथ, आप उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो और वो आपके साथ इस तरीके से पेश आएगा, नहीं। अगर आप खुश रहेंगे, आपकी जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, अच्छे से रहोगे, तो आपकी आने वाली संतान भी बिल्कुल बहुत अच्छी होगी। इसकी वजह से कैसे होगा, अब मेरा टॉपिक था कि दिव्यांगता की शुरुआत होती कहाँ से, वो शुरुआत यहीं से होती है। अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चा है, आप उसको जन्म देने के लिए जा रही हैं, आप उनका तैयारी पर हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा खुशी स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा आपका खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यार बांटने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे गुस्सा नहीं करना, टाइम से खाना लेना, सारी सब कुछ होती है। और आप क्या करती हैं, छोटे से गुस्से की खातिर एक दो टाइम खाना नहीं खाएंगी, जो आपको कुछ मेडिसिन दे रखी हैं वो आप नहीं लेंगी, गुस्सा सबसे ज़्यादा करेंगी, और 10-5 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने अपने हस्बैंड से बात नहीं करेंगे, उनसे से निकल जाएंगी। क्या आप एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हो? कभी भी, कदापि भी नहीं, इसने कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हो, अपने बच्चों की खुशियां चाहते हो, और आपकी जिंदगी, देखो ये संसार का सागर है, चलता है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया है, उनका फ्यूचर वो सिर्फ हम में देखते थे, वो भी उनकी आसें और उम्मीदें होती थी कि हमारे बच्चे होंगे और हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और हमारा ख्याल रखेंगे। दैट इज इट, यही चीज है। और यही बात है, हम सोचते हैं कि आने वाले बच्चे हमारा देख रहे करेंगे, हमारे जीवन को, पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिर क्यों नहीं, क्यों हम इस तरीके से बर्ताव करते हैं, क्यों उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं? उन लेडीजों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता जो अपने अपने ओहदे और अपने पद को नहीं समझ सकते। आपने कभी गौर किया है कि आपका एक हस्बैंड जो होता है, वो सुबह से लेकर के शाम तक, देर रात तक, कई वर्षों तक आपसे दूर दूर रहकर के क्यों इस तरीके की करता है? क्या वो खुद की जिंदगी के लिए सारा सब कुछ करता है? नहीं, वो आपकी खुशी और आपकी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करता है।
आज के टाइम पे तो माँ बापों को भी बुला देते हैं लोग अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चों के पीछे, उनको भी बुला देते हैं वो। फिर क्यों नहीं, क्यों उनके साथ ऐसा किया जाता है? सारी लेडीजों से मैं फिर से, मेरा विनती है, बार बार आग्रह है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ससुराल में जितने भी आपके सास ससुर हैं, जब तक आपकी जिंदगी बदतर नहीं बहुत खूबसूरत और खुशहाल होगी, उनको अगर आप अपना मम्मी पापा समझ करके उनकी गलतियों को, जैसे अपने रियल माँ बाप की अपनी गलतियों को नजरअंदाज किया है, उनके हर मार को भी सहा है, उनका कहना भी आपने बर्दाश्त किया है, अगर उनको भी आपने सुन लिया ना, तो जिंदगी में मैं लिख के दे सकता हूँ किसी भी लेडीज को पूरी जिंदगी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और उनका जीवन सुख में होगा, उनके बच्चे खुशहाल होंगे, दिव्यांगता दूर दूर तक आपके पास भटकेगी नहीं। आप कहते हैं ना हमारे कर्मों में, सर कर्मों में नहीं, सिर्फ आप ही के करने का फल होता है कि आपके साथ वो, देखो मरने के बाद कभी किसी ने कुछ नहीं देखा कि क्या होता है, भगवान सब कुछ उसको यही संसार में दिखा देता है कि उसके आगे जीवन में क्या होने वाला है। इसलिए मेरा फिर से आग्रह और विनती है उन कपल से, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएं, ज्यादा से ज्यादा, जो देखो बनाए भगवान ने, किस्मत में जो लिखा था वो सब कुछ आपको मिला है, उसी को अपना भाग्य और अपनी जिंदगी को मानते हुए उसको अच्छे तरीके से समझे और उनको उसी मायने में लें और उसकी कद्र को समझ लें। औरत का सबसे बड़ा घर और सबसे बड़ी इज्जत अपने ससुराल में और अपने हस्बैंड के साथ में होती है। अगर किसी दूसरे के साथ में जाएगी तो दुनिया ताना दे देकर के उसके मार देगी। अपनी अपनी खुददारी को, अपनी अहमियत को पहचानने की कोशिश करें। सभी कपल्स में कहना चाहूंगा, ताकि अपनी जिंदगी में खुशहाली आ सके, और जिस केंद्र बिंदु से दिव्यांगता का जन्म होता है उस केंद्र बिंदु को हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म करने की कोशिश करें। यह हमारा एक बहुत बड़ी पहल और कदम होगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई भी सुझाव आपको हो तो बताएं, ताकि मैं आने वाली इस वीडियोस पर आपको अच्छे तरीके से और एडवाइस कर सकूं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार।